सभी यादव खड़े हो गए। खड़े होकर विदाई में 12 अहीरो ये संस्कार थे तुम्हारे, लेकिन आज अफसोस है अहीरो तुम्हें अहीर कात में शर्म लग रही। आदिल संस्कार न रहे याद वो तुम में जो तुम्हारे हते। ब्राह्मण बोलो हम समझ रहे पंछी श्रेष्ठ कहाते हैं। के लोग टिप्पणी करने लगते हैं। हम किसी एक जाति की बात नहीं कर रहे, शास्त्र में लिखी वो बात कर रहे हैं। तो ब्राह्मण ने कहा द्वारका में कि यादवो आज हम जान गए कि तुम वास्तविक श्रेष्ठ हो, तुम में कोई अवगुण नहीं है। अरे अहीरो, पुराने पाठ जब पढ़ते हैं तो तुम्हारे चरित्र, तुम्हारे चाल चलन ऐसे थे जिनको पढ़ के हृदय गदगद होता है। लेकिन आज तुम्हारे इतिहास पढ़े तो ऐसी गुस्सा आते हैं। क्या बताऊं? यादव लोग खड़े होकर ब्राह्मण की विदा कराते। ब्राह्मण ने कहा मुझे विदाई दे दो, हम अपने घर के लिए जाएंगे। सारे यादव खड़े हो गए जब ब्राह्मण के सत्कार में। ओ यादव, ऐसे संस्कार थे तुम्हारे। तुम्हारे यहाँ कोई रिश्तेदार आता था तो तुम बहुत सम्मान दिया करते थे। पुराने बुजुर्ग बैठे हैं 60-70 साल की, इनसे पूछो जब भी कोई मेहमान आता था, अगर द्वार पे कोई मेहमान आता था तो बताओ दरवाजे से दौड़ के एकदम आगे बढ़ के वो साइकिल पकड़ लेते कि नहीं पकड़ लेते? और जब वो जाता था तो कम से कम 2-3 खेत तक तो वो विदाई करन जाते कि नहीं जाते? अहीरो सारे संस्कार गायब हुई है। याद वो तुम्हारे मुख्य द्वार पर लिखा होता था अतिथि देवो भव, लिखा होता था। लेकिन अब अहीरो तुम्हारे मुख्य द्वार पर लिखा है कुत्तों से सावधान। जो तुमने अच्छी हवेली बनवाए पाई, बड़ो फाटक चढ़वाए पाओ, मुख्य गेट पे लिखा है कुत्तों से सावधान। अब जय समझ में नहीं आते कि जो बाहर कुन्नी खटखटाए रहो सो कुत्ता है, कभी भीतर बेड पे लेटो सो कुत्ता है। ओ हीरो,
चित्र याद हो, लेकिन तुम बंसी वाले आए थे, बंसी वाले आए थे। बड़ा ही पावन पंथ है जातों का। ब्राह्मण बोला हम समझ गए यदुवंशी श्रेष्ठ कहते।